चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से भी 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर यानी कि पूर्णिमा की आधी रात में लगने जा रहा है। और साल 2023 का जो यह चंद्र ग्रहण है यह एक पूर्ण ग्रहण होगा जो कि स्पष्ट रूप से भारत में दिखाई देगा और साथ ही इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा। आपको बता दें इस चंद्र ग्रहण के बाद 5 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी जी छप्पर फाड़कर विशेष रूप से मेहरबान होने जा रही है। 5 राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां और साथ ही चंद्र ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सभी महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 की आधी रात में लगने जा रहा है। यानी कि लगेगा तो 28 अक्टूबर की रात में, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 अक्टूबर माना जाएगा। और आपको बता दें ये जो ग्रहण है ये 28 अक्टूबर की रात को 1:05 पर लगेगा जो कि देर रात 2:24 तक रहेगा। और यह एक पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण होगा जिसका सीधा असर भारत देश के ऊपर रहेगा। और भारत के साथ ही यह ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर और पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर के साथ ही दुनिया के कई देशों में देखा जाएगा। और इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण जैसी जो दुर्लभ घटनाएं होती है ना उस दिन दान पुण्य करने का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो पूर्णिमा के दिन लग रहा है और साथ ही ग्रहण के महासंयोग से जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अगर ग्रहण वाले दिन दान करता है ना तो उसको 100 गुना तक फल ज्यादा प्राप्त होता है। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के सूतक काल की। तो हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम को 4:05 से शुरू होगा जो कि ग्रहण समाप्त होने तक बना रहेगा। और वहीं सूतक काल लगते ही 5 काम ऐसे हैं जिनको आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर क्रोधित हो सकती है, नाराज भी हो सकती है। चलिए सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद जो पहली भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के इस महासंयोग वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा वाले दिन भरपेट
भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है ना, साल 2023 का जो सबसे आखिरी ग्रहण है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। कार्यस्थल में आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं वहाँ पर लाभ होने की संभावना है। नौकरी में कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं और जो पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं ना, उसमें भी मुनाफा मिलने की उम्मीद है। इस अवधि में आप अपने काम को लेकर एक अलग ही पहचान बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे और साथ ही आप जितनी मेहनत करेंगे ना, उतना ही आपको फल प्राप्त होगा। इस बार चंद्र ग्रहण पर बन रहे अद्भुत और दुर्लभ संयोग से आपको आकस्मिक यानी कि अचानक से धन का लाभ होगा और साथ ही प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और आपकी लगभग जो भी इच्छाएं है ना, उन इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही जो व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं ना, उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। शानदार आपकी योजनाएं जो है वो सफल बनेगी। चलिए अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। चंद्र ग्रहण के बाद धनु राशि वाले लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा, अनुकूल और भाग्यशाली रहेगा। इस अवधि में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों को अगर कोई भी शारीरिक परेशानी से आप जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य आपका खराब बना रहता है ना, तो उसमें अब सुधार देखने को मिलेगा। संतान पक्ष की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे और कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण के बाद से ही धनु राशि वाले लोगों की अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। आपकी बुद्धि का विकास होगा और इससे पहले जो बुध का गोचर हुआ है ना, वो भी आपके लिए फायदेमंद बन रहा है, जिसके मद्देनजर ससुराल पक्ष में अगर आपके कोई भी मन मुटाव चल रहा था, पति पत्नी के बीच अगर कोई ऊंच नीच चल रहा था ना, तो अब वो धीरे धीरे ठीक होगा और ये सामान्य होता हुआ नजर आएगा। बाकी आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और आप धन की बचत भी कर पाएंगे। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, जिनकी धनु राशि है, उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और कोई भी अच्छा और बड़ा पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत कब बनेगी, कौन सा रत्न पहनना आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। साल 2023 तो आपने जैसे तैसे निकाल दिया, लेकिन आने वाला साल 2024 और आने वाले 5 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। 251 रुपए की फीस जो है वो पहले देनी पड़ती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके बच्चे या आप स्वयं लगातार किसी अच्छी नौकरी की या सरकारी नौकरी की करियर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले यानी कि एंगेजमेंट और सगाई से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं।
चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। चंद्र ग्रहण पर बढ़ने वाला यह शुभ संयोग मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही खास और भाग्यशाली रहने जा रहा है। इस ग्रहण से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है और आपके कई जो अधूरे काम है ना, जो बहुत दिनों से अटके हुए थे, वो अब बनने लगेंगे। इस दौरान आपके सारे कार्य भी सफल बनेंगे और साथ ही आपकी की गई सभी यात्राएं भी लाभदायक रहेगी। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह ग्रहण शुभ रहने वाला है और जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, उनके लिए भी यह समय अच्छा होगा और ऐसा करना आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर यह जो चंद्र ग्रहण है ना, ये आपके लिए अच्छा और शुभ साबित होगा। इस समय आपको नई नौकरी का ऑफर भी आ सकता है और साथ ही नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की संभावना भी बनेगी। कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है और जो व्यापारी वर्ग के व्यक्ति है ना, इस समय उनको अच्छा सा धन का लाभ देखने को मिलेगा, जिससे आपकी बचत भी हो पाएगी। आपको नए नए ऑर्डर मिल सकते हैं और साथ ही इस समय आपके आत्मविश्वास में यानी कि कॉन्फिडेंस के लेवल में भी एक अद्भुत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ ही बहुत दिनों से अगर आपका कोई भी फंसा हुआ धन था ना, तो वो भी अब आपको वापस मिलने लगेगा। चलिए इसी के साथ अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए इस चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद से ही आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मित्र जनों से अच्छा सा धन का लाभ मिल सकता है और साथ ही कार्यस्थल पर आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और नौकरी जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें भी प्रमोशन मिलेगा, तरक्की होगी। ग्रहण के बाद अगले महीने में जैसे ही दिवाली आएगी, दिवाली के साथ ही आपके भाग्य को मजबूती प्रदान होगी। आप अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और जो भी आपके लिए चुनौतियां आ रही थी, जो परेशानी आ रही थी ना, वो अब धीरे धीरे समाप्त होगी और एक नई जिम्मेदारी के साथ आप काम करेंगे। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा, कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ चंद्र ग्रहण के इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चरा।